नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक सवाल आपको दिया जा रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 60 बराबर 0 है। इस समीकरण के लिए हम कैसे हल करते हैं, पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करें। ये जो समीकरण है वो आप देखेंगे तो इसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण। इसमें अधिकतम घात जो देख रहे हैं आप वो 2 है, इसलिए इसको हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। और इसमें पद जो है वो 3 है। पहला एक्स स्क्वायर है प्लस दूसरा 16x है प्लस 60। इस समीकरण को हल करने का तरीका क्या होता है वो हम आगे बताएंगे। वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी आप सही से समझ पाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 पद हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 60। इसका नियम ये होता है, जैसे मान लीजिए ये जो लास्ट वाला होता है अंक जो होती है, अंकीय होती है संख्या, इसको देखते हैं। और ये निशान जो लगा हुआ है इसको देखते हैं। फिलहाल यहाँ प्लस का निशान है और यहाँ पर 60 है। अब हम यहाँ चलते हैं तो इसको देखेंगे 16x है, ठीक है। इसके पास जो संख्या होती है उसके लिए हम नोट करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारी ये संख्या जो है 60 है और ये संख्या हमारी 16 है। इसमें ये होता है कि हम ऐसे 2 फैक्टर देखेंगे, ऐसे 2 गुणनखंड देखेंगे जिसकी हम गुणा करें तो 60 आ जाए, और उनके लिए यहाँ प्लस है तो जोड़ें आपस में तो 16 आ जाए। इस तरह से हम ये गणित लगाते हैं। अब हमारे पास 60 है तो 60 के लिए आसानी है, हम 10 गुणा 6 लिख सकते हैं तो 10×60 होगा। इसी प्रकार हम 10 प्लस 6 लिख सकते हैं तो ये 16 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ जो 16 के बराबर है वो 10 प्लस 6 हो जाएगा और 60 के बराबर है 10 गुणा 6 हो जाएगा। अब चलते हैं हम समीकरण की ओर। तो जो पहली लाइन है उसमें आप देखेंगे हमें एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख लेना है और प्लस ये 16 जो है इसके स्थान पे हमें 10 प्लस एक्स रख लेने हैं। 10 प्लस 6 हमें यहाँ पर रख देने हैं। और ये जो गुणा हमें x है वो यहाँ पर इंटू में x रहेगी और प्लस 60 बराबर 0, ठीक है। ये समीकरण बन जाती है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर हम ऐसे ही रखेंगे, प्लस इस प्लस से अंदर गुणा करेंगे इस ब्रैकेट में, और इस वाली x से भी इन दोनों पदों में हम गुणा करेंगे ये ब्रैकेट हटाने के लिए। तो यहाँ प्लस से हम अंदर गुणा करेंगे तो प्लस से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और x की गुणा करेंगे 10 से तो ये 10x हो जाएगा, यानी प्लस 10x। अब इस प्लस की और इस प्लस की गुणा करेंगे तो ये प्लस, और 6 और x की गुणा करेंगे तो 6x। अच्छा, प्लस 60 हमारा ऐसे ही रहेगा बराबर 0। अब यहाँ आप देख रहे हैं जो है 2 पद हो जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे हमें कॉमन लेना है। इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x है, यहाँ पे आप देख रहे हैं x कॉमन है। छोटी पावर आपकी x 1 है, अर्थात x की घात 1 है, तो हम जो छोटी पावर होती है वो ही कॉमन लेते हैं। यहाँ x कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में हम इस x से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो x स्क्वायर के लिए हम x से हम भाग करते हैं तो ये जो है घात हट जाती है, तो एक पावर यहाँ रह जाती है, तो यहाँ रह जाएगी x। इसी प्रकार 10x में हम भाग करेंगे x से तो x कट जाएगा, 10 बचेगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगी। पहला पद ये जो है समाप्त हो जाता है। फिर ये रह जाता है प्लस 6x प्लस 60। तो यहाँ पे हमें प्लस के 6 कॉमन ले लेना है, क्योंकि 6x और 60 में आप देखेंगे तो 6 कॉमन है। 6 के पाड़े में 60 भी आता है, 6 भी आता है। अब 6x में 6 से भाग जब देंगे हम तो यहाँ x बच जाएगा, और 6 से हम 60 में भाग देंगे तो ये प्लस आपको ध्यान रखेंगे, प्लस यहाँ रहेगा, और 6 दाएं 60 होता है तो 60 बराबर 0। अब जो है 2 पद आपके हो जाते हैं, एक यहाँ तक और एक यहाँ तक। क्या करना है, इन दोनों पदों में आपको ये देखना है कि गुणा जो कॉमन है वो क्या चीज़ है। तो दोनों में जो कॉमन है वो x प्लस 10 है, ये कॉमन है। अब कॉमन लेने के बाद यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं तो x प्लस 10 से x इंटू एक्स प्लस 10 को जब भाग करेंगे तो ये वाली जो संख्या ये कट जाएगी और यहाँ केवल x ही बच जाएगा। इसी प्रकार प्लस ये लगा देंगे और इस वाले में 6 इंटू एक्स प्लस 10 में भाग देंगे तो ये वाली चीज़ कट जाती है,
प्लस के 6 बच जाएगा। इस तरह से ये 2 ब्रैकेट यहाँ पर आपके सामने हो जाती हैं। और इसके बाद आप देखेंगे इनको हम क्या करेंगे, दोनों को शून्य के बराबर रख देते हैं। x प्लस 10 बराबर शून्य करेंगे तो यहाँ से जो मान आ जाएगा वो आपका x बराबर ये जो 10 है बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे। पहला मान ये हो जाता है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, x प्लस 6 ये वाला जो है दूसरा ब्रैकेट है बराबर शून्य रखेंगे तो इसके बराबर देखेंगे यहाँ से x बराबर ये 6 को लेके जाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो जो x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस का 10 और माइनस का 6। इस तरह से हम इस समीकरण को हल करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं।